हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अवर एकेडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज मैं आपको जिस केस के बारे में बताने वाला हूं, उस केस के बारे में जानने के बाद आपकी ना सिर्फ नॉलेज बढ़ेगी बल्कि उसके साथ ही साथ आप ज्यादा सतर्क भी हो जाएंगे कि आपको अपने अधिकारों का इस्तेमाल कैसे करना है। बात करते हैं एससी एसटी कम्युनिटी की। हम और आप दोनों इस बात से एग्री करेंगे कि हमारे देश के इतिहास में ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हुए हैं जब इस एससी एसटी कम्युनिटी के साथ गलत तरीके से बर्ताव किया गया है, उनके बहुत सारे अधिकारों को छीना गया है और उनके साथ जिस तरह का बर्ताव किया गया वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ हम इस बात को भी जानते हैं कि हमारे देश में ऐसे बहुत सारे कानून हैं जिसका मिसयूज होता है और कई बार हमें देखने को मिलता है कि उस मिसयूज की वजह से किसी बेगुनाह की जो जिंदगी है वो खराब हो जाती है। हमारे देश में एससी एसटी कम्युनिटी को इस तरह की एट्रोसिटीज का फेस ना करना पड़े, इसीलिए बनाया गया एससी एसटी एक्ट, जिसको आप एट्रोसिटीज एक्ट के भी नाम से जानते हैं, जो बहुत सारे सेफगार्ड्स देता है इस कम्युनिटी के लोगों को। लेकिन हमारे आज के केस में एक व्यक्ति ने इसी एक्ट का प्रावधान को इस्तेमाल करते हुए एक व्यक्ति को धमकी दी कि वो उसको फेक एससी एसटी केस में फंसा देगा, और वो धमकी उन्होंने जिसको दी वो स्वयं एक वकील थे। और इसीलिए ये मैटर पहुंचा कोर्ट, और हम सब के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन कि अगर हम अपने अधिकारों का गलत तरीके से इस्तेमाल करें तो कितना मामला स्ट्रिक्ट हो सकता है और कितनी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट पब्लिश करी जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को और समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में ये पूरा मामला क्या है। मेरे पीछे जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं ये बहुत अच्छे से इस बात को बयां करती हैं कि हमारे देश में एससी एसटी एक्ट की जरूरत कितनी ज्यादा है और उसके साथ ही एट्रोसिटीज कितने लंबे समय तक रही थी। लेकिन आज जिस केस के बारे में हम बात करने वाले हैं वहां पिक्चर थोड़ी सी अलग है। ये केस का नाम है बानो बीबी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। जस्टिस जे मुनीर जो है ये इसके जज थे। 8 जुलाई 2025 यानी कि कल का ही ये केस है और इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये मामला है। अब जब मैं इस केस के बारे में आपको बताना शुरू करूंगा तो आपके और भी बहुत सारे डाउट्स यहां पे क्लियर होते चले जाएंगे। चलिए जल्दी से समझते हैं कि इस पर्टिकुलर केस में हुआ क्या। ये मामला है एक लैंड एनरोचमेंट डिस्प्यूट का, यानी कि जमीन से जुड़ा हुआ एक विवाद था। इस विवाद में एक तरफ थे वसीम अख्तर साहब जो पिटिशनर की तरफ से वकील थे, और दूसरी तरफ थे ग्राम प्रधान साहब जो एक गांव है बहादुरपुर, वहां के ग्राम प्रधान थे। अब इस सिचुएशन में ग्राम प्रधान साहब ने ये जो आपके वसीम अख्तर साहब है उनको धमकी दी कि वो उनको एक झूठे एससी एसटी एट्रोसिटीज एक्ट के केस में फंसा देंगे। इससे उनकी वकालत तो जाएगी जाएगी और उनके अंदर वो जितना भी गुरूर या घमंड है वो भी खत्म हो जाएगा। इस मैटर को उन्होंने बहुत ज्यादा सीरियसली लिया वकील साहब ने, और उसके साथ साथ बात यहां खत्म नहीं हुई। ग्राम प्रधान साहब ने उनको और भी कई सारी ऐसी चीजों के बारे में कुछ डेरोगेटरी बातें कही, और इसमें पूरी की पूरी उन्होंने डिफेंस लिया एससी एसटी एक्ट का कि आप मेरे अगेंस्ट कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं आपके खिलाफ एक एससी एसटी एक्ट लगा दूंगा। अब इस सिचुएशन में ये जो ग्राम प्रधान साहब थे इनका नाम था जंग बहादुर, और बहादुरपुर नाम के गांव के ग्राम प्रधान थे। जब ये मैटर वसीम अख्तर साहब के पास पहुंचा, यानी कि जब वसीम अख्तर साहब को ये धमकी दी गई, तो उन्होंने इस मैटर को बहुत सीरियसली लिया और उन्होंने इस मैटर को तुरंत रिपोर्ट किया कोर्ट में। अब कोर्ट में इस मैटर में क्या हुआ वो आपके लिए समझना बहुत इंटरेस्टिंग है। जब ये मामला जज साहब के पास पहुंचा तो जज साहब ने इस मैटर को सुनते ही बोल दिया कि ये मैटर बहुत ज्यादा सीरियस है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट का मामला है, यानी कि ये मामला इतना करीब है क्रिमिनल कंटेम्प्ट होने के कि कोर्ट इसमें कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग चला सकती है। और मैं आपको बता दूं कंटेम्प्ट एक बहुत ही ज्यादा सीरियस ऑफेंस होता है। लेकिन कोर्ट ने पता नहीं किस कारण से कंटेम्प्ट का केस इनिशिएट नहीं किया, क्योंकि कोर्ट को ऐसा लगा कि नहीं, इस सिचुएशन में शायद इस मामले को कम जो पनिशमेंट है उसमें सेटल किया जा सकता है। कंटेम्प्ट चलाया तो वो व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा ट्रबल हो जाएगी। लेकिन कोर्ट ने इस बात को कंसिडर किया कि ये जो आपका मैटर है ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट बेंच के पास भेज देना चाहिए, और उसके साथ ही साथ जो आपके ग्राम प्रधान साहब है, जब उनको ये बात पता चली कि ये मैटर क्रिमिनल कंटेम्प्ट का बन रहा है, तो उसके बाद उन्होंने अनकंडीशनल अपॉलॉजीज करी, बहुत माफी मांगी, जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले को कंटेम्प्ट बेंच के पास तो नहीं भेजा, लेकिन इसका कंसिडरेशन अपनी कोर्ट में तो जरूर किया। और अपनी कंसिडरेशन में कोर्ट ने क्या किया वो देखने से पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि कोर्ट ने कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस किए इस मामले में। सबसे पहला जो कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था वो ये था कि मेंबर ऑफ द बार, यानी कि जहां पे एडवोकेट्स बिलोंग करते हैं, वो एक सिपाही की तरह काम करते हैं और हमारे देश में पीस को सिक्योर करने में मदद करते हैं। और उसके साथ साथ दूसरी बात ये ऑब्जर्व करी कि ये जो सोल्जर्स हैं, यानी कि ये जो वकील हैं, ये दिन रात काम करते हैं। इसके बावजूद जब इनको क्रिटिसिज्म किया जाता है छोटे छोटे लैप्सेस पे भी, और उसके बावजूद ये लोग इतनी मेहनत करते हैं और बगैर इनके जुडिशियल सिस्टम काम नहीं कर सकता। अब ये दोनों ऑब्जर्वेशन करने के बाद कोर्ट को ये बात समझ में आई कि वो जो ग्राम प्रधान साहब हैं उनके द्वारा किया गया ये झूठे एससी एसटी एक्ट का फेक केस लगाने की धमकी बिल्कुल गलत है, अनलॉफुल है, और इसके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि उन्होंने इतनी अनकंडीशनल अपॉलॉजी कर दी थी, इसीलिए उसमें उनको कोई और स्ट्रिक्ट पनिशमेंट ना देते हुए उनके ऊपर इंपोज किया गया फाइन, जो कि था 25,000 रुपए का।
इन 25,000 रुपए के फाइन में से 10,000 रुपए का फाइन पेडेबल था जो एडवोकेट है वसीम अख्तर साहब को, और 15,000 रुपए तक का जो फाइन था वो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी में जमा करवाना था। स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी वो जगह होती है जहां पे जो दूसरे लोग आते हैं जिनको कानूनी सहायता चाहिए होती है, सरकार उस राशि से उनकी मदद करती है। इसके साथ ही साथ एक सीवियर वार्निंग भी इशू करी गई उनको कि अगर दोबारा उन्होंने ऐसे किसी मैटर में एंगेज किया या ऐसा कोई काम किया तो आपकी बार पनिशमेंट स्ट्रिक्ट भी होगी, और उसके साथ ही साथ एक कंटेम्प्ट का नोटिस भी उनके खिलाफ जारी किया जाएगा। अब इस सिचुएशन में कोर्ट ने तो इसको केवल फाइन में सेटल किया, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस मामले को सुनने के बाद काफी ज्यादा नाराज दिखे। कई लोग कह रहे थे कि इसमें कोई स्ट्रिक्ट आपकी पनिशमेंट दी जानी चाहिए, सामने वाले व्यक्ति को जेल होनी चाहिए। लेकिन इसमें मेरी क्या ऑब्जर्वेशन है मैं आपको आखिर में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें भी देख लेते हैं। 3 इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस जो इस जजमेंट से हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला तो कि कोर्ट ने बहुत स्ट्रांगली डिफेंड किया लॉयर्स को, और उन्होंने बोला कि हमारे जुडिशियल सिस्टम के एसेंशियल पिलर्स को ना केवल आप धमका रहे हैं बल्कि एक ऐसे केस के लिए धमका रहे हैं जिसका इस्तेमाल केवल और केवल सीरियस इश्यूज में ही किया जाना चाहिए, वरना अगर इस लॉ का मिसयूज होगा तो बहुत बुरी तरीके से हमारी डेमोक्रेसी कोलैप्स कर सकती है। उसके साथ ही साथ उन्होंने इस बात को भी रिमाइंड करवाया कि जो भी ऐसा डेरोगेटरी जो आपके रिमार्क्स हैं जो लॉयर्स के अगेंस्ट किए जाएंगे वो एक्चुअल में जुडिशियल स्ट्रक्चर के खिलाफ रिमार्क्स हैं। और आखिर में उन्होंने यह भी बताया कि मेंटल एंड जो प्रोफेशनल प्रेशर है वो एडवोकेट्स के ऊपर ऑलरेडी बहुत ज्यादा होता है, इसके ज्यादा अगर आप उनको और प्रेशराइज करेंगे तो शायद हमारा जुडिशियल सिस्टम भी कोलैप्स कर जाए। अब इस सिचुएशन में एक इंपॉर्टेंट बात जो है, जो बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि इसमें जेल होनी चाहिए, लेकिन शायद यहां पे अगर जेल दी जाती तो ये और भी ज्यादा कंट्रोवर्शियल मैटर मिल जाता। अगर एक व्यक्ति ने कोई गलती करी और उस गलती को रियलाइज करें, अगर उन्होंने फेक कंप्लेंट दर्ज कर दी होती तब शायद उनके ऊपर और स्ट्रिक्ट एक्शन लेना जरूरी होता, लेकिन चूंकि उन्होंने एक फेक कंप्लेंट रेज नहीं करी थी इसीलिए अप्रोप्रिएट यही था कि फाइन देके और वार्निंग लेटर देके छोड़ दिया जाए, और इस वक्त एग्जैक्टली वही किया गया है। लेकिन आपका इस मामले में क्या मानना है आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये एक्चुअल में एक मैटर ऐसा है जिसके बारे में हर एक देश के नागरिक को पता होना चाहिए और अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए। तो अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको किसी भी प्रकार का अधिकार मिला है, हमेशा कोशिश कीजिए कि ऐसी बातें कहने से, ऐसी बातें बोलने से बचें जहां पे आपको देख के लगे कि सामने वाले व्यक्ति को ये लगेगा कि अपनी पावर को मिसयूज करने की कोशिश कर रहा है। और अगर कभी कोई आपके अगेंस्ट करे तो आपको विजिलेंट होकर इस चीज का रिपोर्टिंग करनी है ताकि आप अपने आप को ऐसी चीजों से बचा पाएं। मेरा नाम प्रांजल सिंह है। अगर आपने अभी तक मेरे प्रांजल सिंह अनअकैडमी टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए। ऐसे ही वीडियोस की अपडेट्स, उसके साथ ही साथ अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं, कोई लीगल ओपिनियन लेना चाहते हैं, वो सारी की सारी चीजें यहां पे पॉसिबल हैं मेरे साथ, यानी कि प्रांजल सिंह अनअकैडमी टेलीग्राम ग्रुप पे। इसके साथ ही साथ दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप एक जुडिशरी के एस्पिरेंट हैं तो इस वक्त अनअकैडमी आपको ऑफर कर रहा है आइकॉनिक प्रो, एक ऐसा सब्सक्रिप्शन प्लान जो आपको ऑफलाइन का टच देता है। सो बेसिकली इस सब्सक्रिप्शन प्लान में आप अपने फेवरेट टॉप एजुकेटर्स में से किसी को भी अपना पर्सनल मेंटोर चुन सकते हैं, और ये मेंटोर आपकी मदद करता है आपके अपकमिंग जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन को शेप करने में, और उसके साथ ही साथ आपकी 1-to-1 मेंटोरशिप, पर्सनल गाइडेंस, ये सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होती है। इसके साथ ही साथ अगर आप एक ऐसे लर्नर हैं जो इस वक्त जुडिशरी की प्रेप शुरू कर रहे हैं तो हमारी जज्बा बैच जो कि शुरू होने वाली है 15 जुलाई से, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपनी इस लीगल जर्नी को किक स्टार्ट कर सकते हैं। एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस बात को बिल्कुल मत भूलिएगा कि अगर आप अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जाम को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, इन तीनों की टेस्ट सीरीज अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है मात्र ₹1 में। इसको अवेल कीजिए और अपनी जजशिप की जर्नी को किक स्टार्ट कीजिए। मिलते हैं आप सबके साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।